स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं पोइट्री और पोइट्री में आपकी चल रही थी पोएम 7 द पासिंग ऑफ अर्थर। कल की वीडियो में इस पोएम में आप लोगों ने शुरुआती 2 स्टेंजाज पढ़े थे, स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2, और उसी के आगे आपका तीसरा और चौथा स्टेंजा बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। आज आपको इन दोनों स्टेंजाज के बारे में समझाया जाएगा और वर्ड टू वर्ड इनकी हिंदी बताई जाएगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार पिछले लगभग 1 महीने से पोइट्री में 1 बाय 1 पोएम्स आपको पढ़ाई जा रही हैं और नंबर 7 जो पोएम आपकी है द पासिंग ऑफ अर्थर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, अब उसकी बारी है। पार्ट 1 में शुरुआती 2 स्टेंजाज आपको कल पढ़ा दिए गए और आज के जो 2 स्टेंजाज बचे हुए हैं वो बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं। आप लोग अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 99 पे ये पोएम है द पासिंग ऑफ अर्थर और उसके तीसरे और चौथे स्टेंजाज आज आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कल आपको समझा रहे थे कि द पासिंग ऑफ अर्थर में राजा अर्थर इंग्लैंड के 6ठी सदी के राजा एक हुए हैं किंग अर्थर। तो राजा अर्थर और उनके बहुत ही विश्वस्त सरदार जिनका नाम था विडेवियर के बीच की वार्तालाप का जो अंश है छोटा सा, वही आपके सामने कविता में है यहाँ पे। यानी उनके बीच जो वार्तालाप हुआ है उसी वार्तालाप का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा कविता के रूप में हमारी पुस्तक में है। और हमने आपको कल भी बताया था कि राजा अर्थर युद्ध में पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद वो अपने राज्य को छोड़कर अपनी रानियों के साथ एक छोटी सी नाव पर सवार होकर जा रहे हैं और जाते समय वो अपने सरदार विडेवियर को सांत्वना दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रकार से उसे मन में संतोष का भाव रखना है और दुख संताप नहीं प्रकट करना है। तो उसी जो वार्तालाप यानी संवाद का क्रम है 2 स्टेंजाज के बाद, वही संवाद आपका तीसरे स्टेंजा में जारी है और तीसरे स्टेंजा में किंग अर्थर, राजा अर्थर सरदार विडेवियर से कहते हैं। एक बात और आपको रिमाइंड करा दें कि इंग्लैंड में राउंड टेबल प्रणाली की स्थापना किंग अर्थर ने की थी और सरदार विडेवियर इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि जब किंग अर्थर ही अपने राज्य को किंग अर्थर ही अपने राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, अर्थात पराजय के बाद जब राजा ही राज्य को छोड़ के जा रहा है तो राउंड टेबल प्रणाली जो है, राउंड टेबल व्यवस्था, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उनके राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को लेकर वो दुखी है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हुए किंग अर्थर अपने सरदार को समझाते हैं। क्या कहते हैं? लेट अस सी द स्टेज 3। तो किंग अर्थर सरदार विडेवियर से कहते हैं, प्रे फॉर माय साउल, प्रे माने प्रार्थना करना, फॉर माने के लिए, माय माने मेरी और साउल माने आत्मा के लिए। राजा अर्थर कहते हैं कि मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, मोर माने अधिक, थिंग्स माने चीजें या यहाँ पे कार्य कह सकते हैं, आर ब्राड, ब्राड का मतलब यहाँ पे पूरे किए जाते हैं, बाय प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा। तो प्रे फॉर माय साउल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरे किए जाते हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, देन तुलना की जा रही है, दिस माने ये सब, वर्ड माने संसार, ड्रीम्स ऑफ माने स्वप्नों के। तो किंग अर्थर अपने सरदार विडेवियर से कहते हैं, प्रे फॉर माय साउल, कि मैं यदि भविष्य में आपको कभी ना मिलूं, दूसरे स्टेंजा की लाइन, या यदि भविष्य में हमारी आपकी मुलाकात कभी ना हो तो तुम हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना एक ऐसी
क्वालिटी है, प्रार्थना एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा बहुत से कार्य पूरे किए जा सकते हैं, बहुत से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ड ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों के संसार में अर्थात इस कल्पनाशील संसार में प्रार्थना एक ऐसी क्वालिटी है जिसके द्वारा बहुत से कार्य पूरे किए जा सकते हैं। और आगे लिखा है wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। wherefore माने फिर भी, let thy voice अपनी आवाज ऊंची करना, अपनी आवाज उठाना, rise माने यहाँ let thy voice rise का मतलब है यहां से यहां तक अपनी आवाज ऊंची करना या उठाना। लाइक माने के समान, ए फाउंटेन माने एक फव्वारे के समान, फॉर मी माने मेरे लिए, नाइट एंड डे माने दिन और रात। कहने का मतलब ये है, इस लाइन में किंग अर्थर कहते हैं कि एक निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर फव्वारे के समान, एक निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर फव्वारे के समान तुम जोर जोर आवाज में या तेज आवाज में मेरे लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करना। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। किंग अर्थर सरदार बिडेवियर से कहते हैं कि तुम निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर एक फव्वारे के समान, निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर एक फव्वारे के समान तेज आवाज में दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना ईश्वर से। तो पूरे जो 4 लाइनें हैं स्टेंजा में, अगर इनकी एक साथ हिंदी निकाले तो हो जाएगा। तो किंग अर्थर अपने सरदार बिडेवियर से कहते हैं कि यदि भविष्य में हमारी आपकी मुलाकात ना हो पाए तो आप हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण किए जा सकते हैं या पूरे किए जा सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a thunder for me night and day। और किंग अर्थर कहते हैं कि और उसके बाद आपको क्या करना है ये सुन लो। Wherefore, सॉरी ये छूट रही है बात लाइन, तो pray for my soul more things, pray for my soul more things are brought by prayer than this world dreams of। तो किंग अर्थर सरदार बिडेवियर से कहते हैं कि मेरी आत्मा के लिए आप प्रार्थना करना, संसार में प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य पूरे किए जा सकते हैं। Then this world of dreams of, इस कल्पनाशील संसार में अर्थात स्वप्नों के इस संसार में बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। और आगे कहते हैं कि एक निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर फव्वारे के समान तुम ऊंची आवाज में दिन रात मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। और स्टूडेंट्स अब आपका रहा चौथा स्टेंजा, इसकी हिंदी समझे आप। आगे लिखा है फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप्स आर गुड। फॉर व्हाट माने क्या या किस लिए, आर मेन माने मनुष्य, बेटर माने अधिक अच्छे हैं, देन माने से, शिप माने भेड़ों से, आर गोट्स माने बकरियों से। अर्थात वे लोग भेड़ों और बकरियों से अधिक अच्छे नहीं हैं। दैट माने जो, नूरिश माने पालन पोषण करते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ माने एक अंधे जीवन का, एक अंधकार पूर्ण जीवन का, विद इन माने के साथ, द ब्रेन माने दिमाग के साथ। यहां पर कहने का मतलब ये है, कवि यहां पर कहना चाह रहा है कि संसार में वो लोग जो ईश्वर की महत्ता को जानते हुए भी, संसार में वे लोग जो ईश्वर की महत्ता को जानते हुए भी अंधकार के रास्ते पे चलते रहते हैं या अंधकार पूर्ण जीवन बिताते रहते हैं, वो लोग भेड़ों और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। कवि अर्थर कहते हैं कि संसार में वो लोग जो ईश्वर की महत्ता को जानकर भी या ईश्वर के महत्व को जानकर भी उससे मुंह मोड़े रहते
अंधकारपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करते रहते हैं, वो लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends. If माने यदि knowing God, ईश्वर को जानते हुए भी, they माने वे, lift माने उठाते हैं, not माने नहीं, यदि ईश्वर को जानते हुए भी वे नहीं उठाते हैं हैंड्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के हाथ, बोथ फॉर देमसेल्व्स, स्वयं के लिए और उनके लिए जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं, अर्थात अपने मित्रों के लिए। तो कभी कहता है कि यदि वे लोग ईश्वर को जानकर भी या ईश्वर को जानते हुए भी स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना रूपी हाथ नहीं उठाते हैं, तो वो लोग, कहने का आशय है कि वो लोग अंधकार पूर्ण ढंग से जी रहे हैं, अर्थात आंखें होते हुए भी अंधे हैं। और आगे लिखा है फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, फार सो माने इसीलिए, द होल राउंड अर्थ संपूर्ण गोल पृथ्वी, इज एवरी वे माने हर तरीके से, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स सोने की जंजीरों से बंधी हुई है, बाउंड माने बंधी हुई है, सोने की जंजीरों से बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से, ईश्वर के चरणों से। और कभी आगे कहता है और इसीलिए मैं कहता हूं कि संपूर्ण गोल पृथ्वी, संपूर्ण गोल पृथ्वी हरेक ओर से, हरेक छोर से सोने की जंजीरों के माध्यम से ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है। अर्थात कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि संसार में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब का तार ईश्वर से जुड़ा हुआ है और मेन स्विच ईश्वर के पास होता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हो सकता है, बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट में कहता है बट नाउ फेयरवेल, बट माने लेकिन, नाउ माने अब, फेयरवेल माने विदाई, अर्थात अब, बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदा लेता हूं, अर्थात अब चलता हूं। किसे कहता है राजा? सरदार बिडेवियर से। तो इस स्टेंजा को आप फिर देख लेंगे, लिखा हुआ है फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नूरिश ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। तो कवि कहता है कि वे लोग संसार में, वे लोग जो ईश्वर की महत्ता को जानते हुए भी या अध्यात्म के महत्व को जानते हुए भी मुंह मोड़े रहते हैं या अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, वो लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends। और यदि ईश्वर को जानते हुए भी या ईश्वर की वैल्यूएशन को जानते हुए भी वो लोग अपने स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो भी वो लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, अर्थात वे लोग अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे हैं। पार्सो द होल वर्ल्ड, द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह संपूर्ण गोल पृथ्वी चारों छोर से या चारों ओर से सोने की जंजीरों के माध्यम से ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है, अर्थात इस चराचर जगत का प्रत्येक कार्य ईश्वर की इच्छा से ही होता है, बगैर उसकी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तुम दुख ना करो, संताप ना करो और ईश्वर की इच्छा समझकर जो हुआ है उसे स्वीकार करने की कोशिश करो। बट नाउ फेयरवेल। और राजा कहता है बट नाउ फेयरवेल, अब विदा लेता हूं, अर्थात अब चलता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम आपकी पूरी हुई और अब आप एक बार बुक निकाल लें, चारों स्ट्रेंजर्स की हिंदी एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं और उसके बाद इस पोएम के सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको करवाए जाएंगे। फिलहाल आप बुक निकालें पेज नंबर 99 पे
और पूरी पोएम एक बार देखते हैं। तो पहला स्टेंजा आपका शुरू होता है, एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज। हमने आपको पहले समझा दिया था कि इस पोएम में इंग्लैंड के 6वीं शताब्दी के राजा आर्थर जो हैं वो एक युद्ध में हार गए हैं और उनके बहुत विश्वस्त सरदार हैं सरदार बिडेवियर, जो बहुत ही विश्वास पात्र हैं उनके लिए। उन दोनों की बीच की वार्तालाप का एक छोटा सा अंश कविता के रूप में हमारे सामने है। और आपको एक बात बता दें कि राजा आर्थर ने 6वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राउंड टेबल प्रणाली की व्यवस्था की थी, और जब वो हार जाते हैं तो सरदार बिडेवियर इस बात पर दुख प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा व्यवस्थित की गई प्रणाली समाप्त हो रही है और उनका राज्य भी समाप्त हो रहा है, साथ ही साथ उनको अपना राज्य छोड़कर भागना भी पड़ रहा है। तो अपनी हार के पश्चात जब समुद्री रास्ते से राजा आर्थर अपना देश छोड़ के निकल रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी रानियों के साथ, तो नाव पर सवार है राजा आर्थर अपनी रानियों के साथ, और वो सरदार बिडेवियर से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वही बातचीत का अंश जो है कविता के रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो राजा आर्थर नाव पर लेटे लेटे ही या नाव पर बैठे बैठे ही बहुत धीरे से कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। और नाव पर लेटे लेटे ही धीरे से किंग आर्थर ने, राजा आर्थर ने जवाब दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि पुराने नियम बदलते रहते हैं इस कारण से कि उनके स्थान पर नए नियम लागू हो जाएं। अर्थात पुराने नियम नए नियमों को स्थान देने के लिए बदलते रहते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर स्वयं ही उन नियमों को कई प्रकार से लागू करता है। लेस्ट माने ताकि, वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड, ताकि कोई एक पुराना प्रचलित नियम या कोई एक पुरानी प्रचलित व्यवस्था संसार को भ्रष्ट ना कर दे, संसार के लोगों को भ्रष्ट ना कर दे। और आगे लिखा है, कंफर्ट thyself, what comfort in me, किंग आर्थर कहते हैं बिडेवियर से, कंफर्ट thyself, कि मन में संतोष का भाव लाओ, what comfort in me, ऐसा संतोष जैसा मेरे मन में है। I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया है, अर्थात मैंने अपना जीवन लगभग पूरा कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और संसार में अपने जीवन में मैंने जो भी कार्य किए हैं, मैं ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें पुण्य की श्रेणी में रखेगा। बट दाउ, लेकिन तुम भी ऐसा ही करो, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माय फेस अगेन, और यदि तुम संसार में कभी दोबारा मेरा चेहरा ना देख पाना, अर्थात यदि आगामी भविष्य में हमारी आपकी मुलाकात कभी ना हो पाए, प्रे फॉर माय साउल, तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, कल्पना रूपी संसार में बहुत से कार्य प्रार्थना के माध्यम से ही सिद्ध किए जा सकते हैं या पूरे किए जा सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me day and night, और फिर भी मैं आपको यह सलाह देता हूं कि निरंतर ऊंचाई की ओर अग्रसर एक फव्वारे के समान दिन और रात ऊंची आवाज में तुम ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करना। For what are men better than sheep or goats that leads a blind life within the brain, और कवि कहता है कि वे लोग जो ईश्वर की महत्ता को जानते हुए भी उसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर की महत्ता को जानते हुए भी उसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, वो लोग संसार में अंधकारपूर्ण ढंग से भेड़ बकरियों के समान जीवन जी रहे हैं, अर्थात वे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends, और यदि ईश्वर के प्रभाव को, महत्व को जानकर भी वो लोग स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा अच्छी
भेड़ और बकरियां हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, और कवि कहता है मैं इसीलिए कहता हूं कि संपूर्ण गोल पृथ्वी हर एक एंगल से सोने की जंजीरों के माध्यम से ईश्वर के चरणों से बंधी हुई है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है, बगैर ईश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं होता। बट नाउ फेयरवेल, और किंग अर्थर लास्ट में कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, और अब विदा लेता हूं, अर्थात अब चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये रही पूरी पोएम की समरी, और इसकी पूरी हिंदी जो हमने आपको समझाई है होमवर्क के रूप में आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट यानी कल आपको ये होमवर्क दिया जाएगा, और सेंट्रल आइडिया भी आपको लिख के भेजे जाएंगे। फिलहाल जो पोएम आपको पढ़ाई गई है वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, इसे आप रिवाइज करें, और इससे संबंधित जो भी कार्य है फेयर का और होमवर्क का वो सब आपको करवाया जाएगा। पीछे जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे आप रिवाइज करते रहें। और एक बात आपको और बता दें कि इसमें जो राइम स्कीम है स्टेंजाज में वो क्लियर नहीं की गई है, यानी कोई निश्चित राइम स्कीम नहीं है स्टेंजाज में। और इस लाइन में राइट लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे सिमिली का प्रयोग अच्छी प्रकार से किया गया है। राइट लाइक ए फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट, तो ये सिमिली का प्रयोग है। और कुछ कहावतें भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो जैसे ये है दैट मूव्स अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, ये कहावत है। और बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट फीट ऑफ गॉड, ये भी कहावत हैं। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी पोएम। सेंट्रल आइडिया आपको लिख के यहाँ सेंड किया जाएगा। पीछे जितने भी सेंट्रल आइडिया लिखवाए गए हैं उनका आप रिवीजन करते रहें अच्छी प्रकार से। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब मेहनत करते रहें। टिल देन बाय बाय।